लोकसभा सीट को लेकर आज डिंपल यादव नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं और इसी को लेकर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव से बातचीत की है। सुनवाते हैं। आज डिंपल यादव का नामांकन होना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चाणक्य और सबसे वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं। प्रोफेसर साहब, आज का जो नामांकन है, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद सीट रिक्त हुई है, एक संवेदना है, मैनपुरी का विकास है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। किस रूप में इसे आप देखते हैं? देखिए, मैनपुरी तो समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी नहीं थी तब भी जहां हम लोग थे, चाहे वो जनता दल रहा हो, जनता पार्टी रही हो, कोई भी दल रहा हो, हमेशा समाजवादियों का ही रहा है मैनपुरी। नेताजी के निधन के बाद आज डिंपल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता का पहले से भी ज़्यादा समर्थन डिंपल को मिलेगा, क्योंकि नेताजी की सीट है और नेताजी की बहू उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि लोग कोई जिस तरह से विरोध करते हैं ऐसा कोई विरोध भी नहीं होगा, और बहुत उत्साह के साथ पार्टी के लोग और जो इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं, जो बिल्कुल किसी पार्टी के कमिटेड वर्कर नहीं हैं, उनको छोड़कर ज़्यादातर लोगों का समर्थन डिंपल को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस सीट को हम जीतेंगे, जैसे आजमगढ़ को जीता, जैसे अमेठी को जीता, गढ़ में घुसकर गढ़ को तोड़ेंगे। वो तो चुनाव के दौरान सही ये सब कहते ही हैं। अगर नहीं कहेंगे तो लोग, बीजेपी के लोगों में दम नहीं आएगी मैनपुरी में थोड़ी सी, कि नेता कह रहे हैं जीतेंगे, शायद जीत जाएं। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे, वो हम ही नहीं हारते। और रामपुर में तो आप जानते हैं, पुलिस ने सवेरे मोहल्लों में पुलिस लगा दी गई थी, मुस्लिम निकलने ही नहीं दिए। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन रामपुर में ऐसा हुआ। कोई चुनाव नहीं हार सकते थे। मैनपुरी में कोई रिपीटिशन नहीं होगा। यू विल सी कि बड़े मार्जिन से डिंपल चुनाव जीती, बड़े मार्जिन से। तो आपको लगता है कि न आजमगढ़ होगा, न रामपुर होगा, न यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग दिखाएंगे, न पुलिस का बल और जोर जबरदस्ती चलने देंगे? कोई नहीं चलेगी, और मुझे उम्मीद है यहाँ पुलिस जोर जबरदस्ती करेगी भी नहीं। लगता है कि आजमगढ़ में जो आपने कहा ना कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। सब हमारे एमएलए थे, हम जिससे बात, मैं तो वहाँ 10 दिन रहा, जिससे बात करते नहीं साहब हमारे क्षेत्र में तो जीत रहे हैं, एक बार भी नहीं जीते। तो काम नहीं किया लोगों ने सही तरीके से। आपको लगता है कि मैनपुरी में जब नेताजी 2019 का चुनाव लड़े तो मैनपुरी, भोगांव, किसनी टफ था, और करहल और जसवंत नगर में आप लोग जीते थे, तो आपको लगता है कि 3 विधानसभा उस दरमियान भी नहीं जीते तो, लेकिन करहल जीते, जसवंत नगर जीते, किसनी जीते, और मैनपुरी वगैरह में कोई मामूली फर्क था, कुछ नहीं। भोगांव में तो हो जाता है, भोगांव और दोनों में ऐसा है हो जाता है, लेकिन अब की 5 विधानसभा जीते। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अब चुनाव होने जा रहा है, उनके रहने पर और अब में कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, नेताजी की बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, आप सब जानते हैं, और इसलिए पिछले चुनाव में मैं अच्छा लड़ रहा था वहाँ से, फिरोजाबाद वहाँ थे, सारे लोग थे। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे, वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे, नेताजी को छोड़ गए ऐसे ही। ये हम लोग जानते नहीं थे कि नेताजी, वरना नेताजी कई लाख वोट से जीतते चुनाव। वो जिन पे जिम्मेदारी थी, दे डिसीव्ड नेताजी, और इस वजह से नेताजी का मार्जिन कम हुआ, और लोगों ने बाद में एहसास किया कि गलत हुआ। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको जनता कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो जो नेताजी को जिताने वाले थे वो अक्षय को हराने पहुंच गए, क्यों लड़ ही रहे थे वहाँ से। वो अक्षय के हराने के लिए बीजेपी ने खड़े किए थे, लेकिन गनीमत यह है कि अब की तो उनको पूछ के डिंपल को टिकट दिया गया है। उनसे पूछ के दिया गया। पूछ के दिया गया। यानी
आप इशारा अपने छोटे भाई की तरफ। अब छोड़िए, इसमें नामा मान लीजिए। तो आपको लगता है कि पूरा परिवार एक है? पूरा परिवार एक है और एक रहेगा। एक रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा। शिवपाल जी का भी पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन। शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाया गया। शिवपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया, प्रस्तावक बनने के लिए। शिवपाल से पूछ के ये प्रत्याशी बनाया गया। पूछा था उन्हें किसे लड़ाया जाए, अखिलेश ने। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो सही जानकारी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव बहुत ही आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि इस बार जो मार्जिन होगा वो अभूतपूर्व होगा। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, सैफई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।